माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कोई गलत इंसान थोड़ी ना हूं। और आज मैं सबको प्रूव कर दूंगा। सब लोग मुझे सेल्फिश, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आज मैं नीति को सारा सच बता दूंगा। आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। बस 10 मिनट और। 10 मिनट के बाद मैं नीति के पास पहुंचाऊंगा और फिर उसको सारा सच बता दूंगा। आई एम श्योर मेरी मजबूरी समझेगी। वो समझेगी कि कैसे मैंने मजबूरी में परी से शादी की थी और मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसको कन्विंस कर लूंगा कि चाहे मेरी पहली शादी परी से हुई थी, कि मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम होनी थी, सिर्फ तुम। नीति को कुछ नहीं पता चल सकता। राजीव नीति को कुछ नहीं बता सकते। क्या करूं, कैसे जाऊं? वीर जी, वीर जी, वीर जी प्लीज सिटी हॉस्पिटल ले चलिए। बैठिए। वीर जी प्लीज जल्दी चलिए। जी। उस टैक्सी के अंदर, उस टैक्सी का पीछा कर। जल्दी चलो, चलो अमित, जल्दी चलो प्लीज, प्लीज जल्दी चलो। वीर जी प्लीज थोड़ा तेज चलाइए। बाबा जी प्लीज प्लीज, चाहे जो हो जाए नीति को सच नहीं पता चलना चाहिए। राजीव की गलती की सजा मैं तो भुगतती रही हूँ, लेकिन आप प्लीज नीति को बचा लेना। वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। वो अब अकेली भी नहीं है, उसके साथ उसका बच्चा भी है। प्लीज भाई गुरुजी प्लीज प्लीज, मुझे सच नहीं पता चलना चाहिए। मंगल मूर्ति। चलो 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 चलो, जान दो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो। भाई साहब दूसरे रास्ते से जाओ, इधर गणपति विसर्जन चालू है। ओ भाई साहब, गुस्सा होने से ट्रैफिक नहीं खुलेगा। ठंडे दिमाग से दूसरे रास्ते से जाओ। गुस्सा चलती होती है। चलो भाई चलो, ये सब होता है। चलो 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 पीछे, चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अमित पता नहीं परी के साथ ये सब क्यों हो रहा। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती, नहीं देखा जा रहा है मुझसे। चंद्रिका तुम चिंता मत करो, मैं मानता हूँ कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन परी की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सब कुछ कैसे ठीक होगा अमित? राजीव ने साफ साफ बोल दिया कि वो नीति से प्यार करता, तो सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा बताओ मुझे। पर परी भी उससे प्यार करती है ना, और वो भी सच्चा वाला प्यार। देखो जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, ऊपर वाला उन्हें कभी अलग नहीं करता है। और परी, नीति, राजीव, इन सब की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, ऊपर वाले ने उसका सोल्यूशन जरूर सोच कर रखा होगा। आज तुम्हारी बात सच हो अमित। अमित आई एम सॉरी। वो आज मैंने तुमसे बहुत ज्यादा गुस्से में बात की थी और बदतमीजी भी की थी तुमसे। आई नो तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चंद्रिका सॉरी वाली कोई बात नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम परी की वजह से बहुत परेशान हो, और ऐसे में माँ ने कुछ बोला तो तुम्हें उनकी बात बुरी लगनी थी। देखो चंद्रिका, माँ और राजीव की गलती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। गलत राजीव है, उसने गलती की है। जब से परी के साथ ये सब हो रहा है ना, तब से सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है अमित मुझे। बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि राजीव परी के लायक है ही नहीं। राजीव चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था ना। नीति को भूल कर परी से शादी करनी चाहिए थी, या फिर परी से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी उसे। अब चाहे राजीव को इस घर से बाहर निकालो या जितनी मर्जी सजा दे दो उसे, पर उससे तो हमारी परी की किस्मत बदलने से रही ना। भगवान जी प्लीज 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 परी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी मत होने दीजिए प्लीज। चंद्रिका तुम, मैं, ताई जी, ताऊ जी, हम सबकी प्रार्थनाएं हैं ना उसके साथ। और देखो परी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बस तुम ये लो, रोना बंद करो। चलो चलो तुम रोना बंद करो, सब ठीक होगा। मुझे राजीव से पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वीर जी प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। मैडम जी सामने वाली रोड पर तो गणेश विसर्जन का जाम लगा है, इसलिए इधर से घूमकर जाना होगा। पर वीर जी ये रास्ता तो लंबा पड़ेगा ना। हाँ 4 किलोमीटर का फर्क आएगा,
लेकिन उधर जाम मिलेगा। ऐसे तो हम 4 घंटे में भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्या हो रहा है आज? राजीव तो हॉस्पिटल पहुंचने वाले होंगे, मैं यहीं फंसी हूँ, क्या करूँ? कहीं उन्होंने सब कुछ बता तो नहीं दिया नीति को? आई एम सो सॉरी। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम मेरी बात समझोगी। परी को तो सब कुछ पता चल चुका है, उसकी नजरों में तो मैं गिर चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नजरों में गिरो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा नीति, इसलिए बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें सच बताने। प्लीज मेरी बात समझना। एक्सक्यूज मी सिस्टर, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मुझे अपनी वाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिस्टर, नहीं आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरी तबीयत ना बहुत खराब लग रही है मुझे। लेकिन तुम तो ठीक होनी थी, अभी गेम खेल रही थी फोन में। सिस्टर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप प्लीज बाहर चले जाइए, पर्सनल बात है कुछ। नहीं, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी। एंड पर्सनल बातें ना घर पर होंगी, स्ट्रेस लेने से मना किया है मुझे डॉक्टर ने। और वैसे तुम क्यों आए हो यहाँ? अगर मेरे लिए आए हो तो मैं बता दूं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। नीति प्लीज एक कमेंट मत पास करो, देखो मुझे सच में कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिस्टर प्लीज प्लीज। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगी, मैंने बोला ना आपको। और मुझे पता है तुम्हें कोई पर्सनल बात नहीं करनी है। नर्स के बाहर जाते तुम अपनी वही हरकतें शुरू कर दोगे। सिस्टर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। देखो नीति, डोंट टच मी। आज नो हग एंड नो किस, अंडरस्टैंड? नीति मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ सीरियस डिस्कस करना है। ये संजू को क्या हो गया? हमेशा तो रोमांटिक मूड में रहता है, आज सीरियस बात करनी है इसे। देखो जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात तुम्हें बहुत बुरी लगेगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी बात को समझना और मुझसे एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। प्रॉमिस करो। और बात क्या है संजू? किसी दूसरी लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पर जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो प्लीज ठंडे दिमाग से सुनना और कोई स्ट्रेस मत लेना। तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब है। मुझे बात बताने से पहले इतना स्ट्रेस दे दिया यार संजू, जैसे कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला। बोलो बात क्या है? नीति बात यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, जब तुम उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, उस पल में, उस दिन में मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। मेरे दिल ने कह दिया था कि तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल हो। ये बात तो तुम मुझे बता चुके हो संजू, इसके लिए कसम वसम देने की क्या जरूरत है यार? आगे सुनो प्लीज। डे 1 से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था, लेकिन प्रपोज करने से पहले तुम बरनाला छोड़कर यहाँ चंडीगढ़ आ गई थी। बरनाला में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। संजू यार तुम बात बताने आए हो या फिर एक सस्पेंस स्टोरी सुनाने? क्लियरली बोलो ना, बात क्या है? नीति अगर मैं क्लियरली बोलूं तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मम्मी को अपनी रिस्पेक्ट, अपनी जमीन, उनको इस सब चीजों की पड़ी थी तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। किस बात के लिए? नीति मेरी माँ चाहती थी कि मैं
उनके लिए किसी और से, मेरा मतलब है कि वो चाहती थी कि मैं उनके लिए किसी और से। संजू यार, इतना भी सस्पेंस क्रिएट मत करो कि मेरी तबीयत ही खराब हो जाए। बोलो ना। किसी और मुझे से। कुछ नहीं होने वाला। वो संजू तो मजाक कर रहा था, मैं तुझे सच बताती हूँ। भैया, अरे वाह, आज तो बाबा जी ने कमाल ही कर दिया। मतलब मेरी दोनों लाइफ लाइन्स मेरे सामने हैं। और तुम दोनों पहली बार मुझे एक साथ दिख रहे हो। वाह। पर परी, तुझे कैसे पता कि संजू मुझसे क्या बोलने वाला है? जो इसने अपनी मम्मी के कहने पे किया, वो तो इसे पता होगा ना। वो नीति, कुछ बातें कहाँ छुपती है तो मुझे भी पता चल गई। वो क्या है ना, जब संजू तेरे पीछे चंडीगढ़ आने वाला था तो उसकी मम्मी ने उसे रोक दिया था क्योंकि उन्हें कोई काम था। तो संजू तेरे पीछे चंडीगढ़ नहीं आ पाया, बस इतनी सी बात है। ये बात है। संजू, तुम मुझे कह रहे थे स्ट्रेस मत लेना, और इतनी मामूली सी बात के लिए तुमने स्ट्रेस ले लिया। अपने बारे में नहीं सोचा। हाय, कितने मासूम हो तुम। आओ मेरे पास, चलो अब हक कर सकते हैं। कम। ओहो संजू, वैसे तो नर्स के सामने बड़ा रोमांस करते फिरते हो, और अभी इतना शर्मा रहे हो, इतने भोले बन रहे हो। आओ ना। नीति, वो मैं 2 मिनट संजू को अपने साथ ले जाऊं? वो एक्चुअली डॉक्टर्स ने कुछ कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा पूरी तरह। हाँ हाँ, ले जा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तेरा भी उतना ही हक है इस पे जितना मेरा हक है। पर हाँ, ज्यादा फ्रैंक मत हो जाना, ज्यादा फ्री मत हो जाना मेरे संजू के साथ। तो आधी घर वाली है इसकी, मतलब साली आधी घर वाली होती है ना, तो आधी बन के रहना, ठीक है? वैसे भी डॉक्टर से मिलवाने तो लेके जा रही, कौन सी मेरी सौतन बनने जा रही जो मुझसे इतनी परमिशन मांगती है तू? चल जा, जाओ दोनों जाओ। चलो संजू। क्या हो गया? इतना क्या शर्मा रही हो उससे? जाओ।